LIC डूब गई है और LIC जिस तरह से अडानी में निवेश की थी, अडानी क्रैश कर गया, पूरे मार्केट में उसके शेयर्स नीचे चले गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से। तो LIC भी डूब गई है या डूबने वाली है, ऐसी बहुत सारी अफवाहें आप लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे और माउथ पब्लिसिटी से। और सबसे ज़्यादा तो माउथ पब्लिसिटी से ही लोग बोलते हैं क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि बहुत से सारे सवाल आपके पास में घूम रहे हैं और आप भी कंफ्यूज है। और इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आज आपके पास में आया हूं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप देखने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके दोस्तों के पास, आपके जानकार लोगों के पास में, आपके रिश्तेदारों के पास में भी जाए और उनका भी कंफ्यूजन दूर हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। तो वो स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास में 5 बच्चे हैं और ये 5 बच्चे बिजनेस करते हैं। मान लीजिए कि ये सब्जी बेचता है, बड़ा वाला लड़का उनका, दूसरा वाला मान लीजिए कपड़े बेचता है, तीसरा वाला तेल बेचता है और चौथा दवाइयाँ। चौथा दवाइयाँ। और जो सबसे छोटा है वो क्या बेचता है? वो जेवर बेचता है, यानी सुनार की दुकान है। ठीक है। अब इससे आप ऐसे समझिए कि जब शादियों का सीजन है तो शादियों के सीजन में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा? जेवर। शादियों का सीजन खत्म हो गया और मान लीजिए खाने पीने की वजह से कुछ बीमारियां हो गई लोगों में, तो जब डॉक्टर्स के पास में जाएगा तो वहां पर उसको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और वो दवाइयां इस दूसरे बच्चे से वो खरीदेगा। कभी मान लीजिए जरूरत पड़ गई आपको कहीं बाहर निकलने के लिए और आप गाड़ी निकालते हैं तो आपको तेल की जरूरत पड़ेगी और वो ये तेल बेचता है। ठंडी का सीजन आया और ठंडी में आपको कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तो ये कपड़े आप ठंडी में खरीदेंगे इस व्यक्ति के दुकान से, जो कि चौथा लड़का है इनका। और सब्जी एक ऐसी चीज है जो एनी टाइम एनी और हर समय आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जीना है तो इसको लेना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ LIC ने किया है। LIC ने क्या किया है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि LIC आपके पैसों पर क्या क्या करती है? मैं बिल्कुल छोटा सा बताऊंगा, बहुत लार्ज स्केल पे बहुत सारी कहानियां हैं उसकी, वो मैं नहीं बताऊंगा। छोटी सी बात बता रहा हूं कि LIC शेयरों में निवेश करती है। आप जितनी भी कंपनियों को जानते हैं, आपकी नजर में जितनी भी कंपनियां आज मार्केट में दिख रही हैं या जिनको आप नहीं भी जानते हैं, वो सारी कंपनियां LIC उन कंपनियों में पैसा लगाती है और उस कंपनी में उसका मालिकाना हक रहता है। तो जिस तरह से मान लीजिए इस व्यक्ति का ये 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के दुकानें या उनका बिजनेस बराबर तो नहीं चलेगा ना। शादियों का सीजन होगा तो जेवर चलेगा और शादियों का सीजन ऑफ हो गया तो जेवर वाला दुकान खुलेगा लेकिन बिक्री तो नहीं होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ से उसको पैसा नहीं मिलेगा इस व्यक्ति के पास में, क्योंकि मालिक तो यही है ना। तो उस अवस्था में सब्जी की दुकान तो चल रही है तो यहाँ से उसको बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ से उसकी कमाई हो रही है। अब आ जाते हैं ठंडी में। तो ठंडी में ये चौथे नंबर का जो लड़का है उनका है, उसकी दुकान से ठंडी के कपड़े बिकेंगे तो यहाँ से उसका प्रॉफिट होगा, यहाँ से उसकी कमाई होगी। बात को समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई बिजनेस तो चलेगा ही। अगर मैं सिर्फ एक दुकान खोल कर बैठूं तो वो सीजन का धंधा होगा, सीजन में जो चीज़ें ज़्यादा डिमांड में रहती हैं वो चीज़ें बिकेंगी। लेकिन अगर आप 10 प्रकार की दुकानें खोल कर बैठे हैं तो कोई ना कोई दुकान आपकी चलेगी ही चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्रलय आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी और आपका सब कुछ लेकर तबाह हो जाएगा। तो इसी तरह से LIC ने किया है, चाहे वो टाटा मोटर हो, चाहे वो NTPC हो,
एनटीपीसी, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो टाटा मोटर हो, चाहे वो रिलायंस हो, और इस तरह से जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लिखने की बात नहीं, आप अपने जहन में वो उन कंपनियों को याद करिए। और उन सारी कंपनियों में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बनाई है, और जब इतनी सारी कंपनियों में उसने हिस्सेदारी बनाई है तो किसी कंपनी का शेयर किसी दिन नीचे जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का पूरा बिजनेस रहता है, उसी का इम्पैक्ट उसके शेयर पर भी पड़ता है। जैसे कि अडानी के फेवर में अगर बोला जाए तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट उसके लिए थोड़ा सा घातक हुआ है कुछ समय तक के लिए, तो उसके शेयर नीचे गिरे। और सही बात है, एलआईसी ने उसमें निवेश किया हुआ था, और उससे उसका इम्पैक्ट यहाँ पर यह पड़ा कि एलआईसी के शेयर भी कुछ नीचे गए, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट था नहीं जितना हाइप उसको बनाया गया। खास करके सोशल मीडिया पर जो हम जैसे यूट्यूबर हैं या और भी जो है, वो लोग भी ऐसी अफवाहों को बहुत ज़्यादा बल दिए, और इसके कारण मार्केट में और आप जैसे लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि एलआईसी करवाना बेवकूफ़ी है। जिस तरह से ये कंपनी अभी डिस्टर्ब हुई है, एलआईसी भी जा रही है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप ये चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी में एलआईसी की कितनी हिस्सेदारी है। तो ये मेरा फ़ोन है, और यहाँ पर एक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए जिसको कहते हैं मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल, इसको डाउनलोड करते ही आपसे कुछ जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस ऐप की, परमिशंस वगैरह वो देने के बाद आप जैसे भी आएंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा आपको, और इस सर्च के ऑप्शन में आप यहाँ पर किसी भी कंपनी को टाइप करिए। जैसे मैंने टाइप करता हूँ एनटीपीसी, एनटीपीसी, और एनटीपीसी लिखने के बाद यहाँ पर सर्च बटन आप घुमा दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एनटीपीसी लिख दिया और उसको सर्च कर लिया, सर्च करने पर ये थोड़ा सा वेट करवाएगा और यहाँ पर उसका पूरा ग्राफ आ जाएगा। तो स्टॉक में अपने को जाना है, यहाँ पर स्टॉक है, ये आ गया एनटीपीसी। इसको आप क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही थोड़ा सा सर्वर का इशू आ रहा है। तो ये शेयर आज का एनटीपीसी का शेयर 172 रुपये 70 पैसा है। ये उसका आज का परफॉर्मेंस ग्राफ है, कैसे क्या चला है। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है और इसको थोड़ा सा स्लाइड करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग का मतलब आप सभी लोग समझते ही होंगे, मालिकाना हक, कितना किसके पास में उसका मालिकाना हक है। तो जैसे ही शेयर होल्डिंग को आप यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे पर यहाँ पर लिखा है सी टॉप होल्डिंग, यानी टॉप होल्डिंग्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करते ही यहाँ पर प्रोमोटर्स का आएगा। तो प्रोमोटर्स में क्या होता है कि आप यहाँ पर, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, प्रोमोटर्स में यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के राष्ट्रपति। उनकी हिस्सेदारी कितनी है? 51% पॉइंट और कुछ है, तो 51% उनकी हिस्सेदारी है। और यहाँ पर FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें कितना प्रतिशत रखते हैं, कितना शेयर खरीदा है उन्होंने, वो यहाँ पर है 1.1%। ठीक है, रोवा ग्रुप है। और DII यानी जो डोमेस्टिक है, जो यहाँ के खरीदार हैं उन्होंने, तो उसमें टॉप पर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और उसकी हिस्सेदारी है 6.94%। मतलब क्या है कि एनटीपीसी को जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 6.94% का प्रॉफिट एलआईसी को मिलेगा। और इसी तरह से ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है, और ठीक इसी तरह से आप किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पर डालकर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने मनी कंट्रोल ऐप में किसी भी कंपनी को आप वहाँ पर लिख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने पर आप उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी हमारी एलआईसी रखती है। तो आप समझ सकते हैं जितनी 10 कंपनियां मिलकर भी नहीं कुछ कर पाती ना, तो उतना एलआईसी में छोटा सा परसेंट भी आपको बहुत बड़ा वो दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। एलआईसी क्या है, पूरी कंपनियों को मिला देंगे तो एलआईसी में घुस जाएगी, इतनी बड़ी एलआईसी है। टाटा मोटर है, एनएचपीसी है, टाटा पावर है, एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, ओएनजीसी है,
BPCL है, IOC है, जितनी भी कंपनियां हैं, मैं आपको जितना मेरे जुबान पे आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी है। नो डाउट अडानी भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, तो अडानी में भी पैसा इन्होंने लगाया था और उसका शेयर नीचे आया, तो LIC को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से LIC डूब जाएगी। आप 0.001% भी अगर माने ना, तो उतना भी पैसा अडानी में उन्होंने नहीं लगाया था, लेकिन उसके बावजूद LIC की तरफ से डिक्लेरेशन आया था कि उन्होंने जितना उन्होंने अपना पैसा लगाया था उसमें, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने वहाँ से प्रॉफिट कमाया है। ये बिजनेस की बातें हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज हैं जो बहुत बड़ी बड़ी टीम, एनालिसिस करने वाली टीम को लगा कर रखती हैं, उनको बहुत सारा पैसा देती हैं, इसलिए कि आप उसको चेक करिए, देखिए कि किस कंपनी में भी पैसा लगाना है। 1956 से कंपनी चल रही, कोई मजाक बात है? देश की नंबर 1 कंपनी है भारत सरकार की, 5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था ये कारवां, आज कई लाख करोड़ का है। तो ऐसा ही नहीं है, इसलिए आपको ये भ्रम भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि अडानी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और रही बात अडानी की, तो अडानी में भी आप अगर देखते होंगे और नहीं देखते हैं तो आप देखिएगा, अडानी के जितने भी शेयर है ना, जिस तरह से नीचे गए थे उसी तरह से बैक किए। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी समय तक, कितने भी टाइम तक आप दबा के तो रखेंगे, लेकिन अगर उसके पास में पावर है तो आपको बाउंस बैक करके आपके पास में आपको पार करके भी खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है अडानी के साथ में, और यही कहानी है LIC की। LIC का बाल भी बांका नहीं होने वाला है, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें देखता हूं और मैंने आपको आज वो चीज़ें भी बता दी कि आप कहां से चेक करेंगे। तो आज से आप मनी कंट्रोल में जाइएगा, वहां चेक करिएगा किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, और अगर 10,000 कंपनियों में LIC का पैसा लगा, एक कंपनी का थोड़ा सा शेयर नीचे गया है, तो आप उससे बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं कि ये कंपनी खराब हो जाएगी या ये कंपनी डूब जाएगी। आशा है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके नॉलेज को थोड़ा सा गेन की होगी, और अगर आपको लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बननी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, और ऐसी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोगों के पास में पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।